हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता देता हूँ। जो प्रीवियस वाला लेक्चर हुआ अपना रिसेंटली, उसमें अपन ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा है। ठीक है, प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा, ये सारी कहानी अपन ने समझ ली। अब ये जो डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं अपन, डिस्पर्जन में मेनली अपने को प्रिज्म से ही पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो डिस्पर्जन दिया है वो प्रिज्म से ही डिस्पर्जन दिया है। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताता हूँ कि डिस्पर्जन होता क्या है। ठीक है, तो अपन यहाँ पहले डिस्पर्जन समझ लेते हैं। मैंने थ्योरी ऊपर लिख दिया है, उसका थ्योरी को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जो है आपको ये समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, इसका जो है रे डायग्राम वगैरह किस टाइप से बनता है। तो देखो यहाँ अपन समझते हैं डिस्पर्जन के बारे में। मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, इस लाइन के ऊपर तो मीडियम है वैक्यूम, और नीचे वाला कोई ना कोई मीडियम है। कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी, ग्लास वगैरह इस टाइप का कोई भी मीडियम हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट बना दी मैंने, ये इंसिडेंट रे बना दी। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे है इसका लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब ये फिक्स वेवलेंथ है इसका। ठीक है, फिक्स वेवलेंथ है। तो इस वेवलेंथ का क्या होगा, वैक्यूम में अगर मैं स्पीड देखूं तो वैक्यूम में तो स्पीड क्या आ जाएगा इस वाली लाइट का, ये आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम में जाने पे चेंज होगा, पर मीडियम में क्या होगा, इस वाले मीडियम में ये वाली लाइट जो है वैक्यूम से मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल के पास आ गई। ये डॉट डॉट लगा के मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये वाली एक सिंगल लाइट आई और यहाँ सिंगल लाइट चली गई। क्यों? क्योंकि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ न कुछ। अब स्नेल्स लॉ तो आपको लगाना आता है कि आई कितना होगा, आर कितना होगा, वो कहानी मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, अब अगर मान लो क्या हो जाए कि यहां जो लाइट आए, अब दूसरा डायग्राम बना रहा हूं सेम, उस डायग्राम में भी ऊपर तो क्या बना दिया मैंने वैक्यूम, और नीचे मैंने क्या बना दिया मीडियम। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि ये इंसिडेंट लाइट आ रही। अब इस इंसिडेंट लाइट में क्या है कि यहां जो वेवलेंथ है ये लैम्डा है, ये 1000 एंगस्ट्रॉम से लगा के 10,000 एंगस्ट्रॉम तक जा रही है। ठीक है, इतना सारा वेवलेंथ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो लाइट है ना, ये वाली लाइट जो है यहां से, इसमें जो है वेवलेंथ खूब सारी वेवलेंथ है। अब ये वाली सारी की सारी लाइट, ये सारी वेवलेंथ जितनी भी वेवलेंथ है सब की सब वेवलेंथ की लाइट वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चल रही थी, बट जैसे ही मीडियम में जाएगी सबका वेवलेंथ अलग अलग है। तो यहां इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वेवलेंथ पे अलग अलग होगा। तो सभी वेवलेंथ के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तो सभी के लिए रिफ्रैक्शन एंगल वाला ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब ये लाइट यहां से क्या होगी, ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अब यहां पे लाइट जो है, जैसे मैंने यहां पे ये लाइट बनाई ना, यहां व्हाइट लाइट लिख दिया। व्हाइट लाइट का मतलब ये एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब इसमें बहुत सारी वेवलेंथ का मिक्सचर है। इस टाइप की लाइट होती है ना जिसमें खूब सारी वेवलेंथ होती है, उसको बोला जाता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मैं यहां लिख भी देता हूं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक लिख दिया मैंने शॉर्ट में। और यहां सिंगल वेवलेंथ है, इसको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, पॉली का मतलब बहुत सारी वेवलेंथ, व्हाइट लाइट का मतलब पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और रेड तक का। ठीक है, उसमें जो है खूब सारी वेवलेंथ आ जाती है। आपको पता होगा 4000 से 7000, या जो भी मैंने पहले लिखा था ना, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, वायलेट से जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होगा, लास्ट में रेड का 7600 एंगस्ट्रॉम तक चला जाता है। तो वो जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट मान सकता हूं मैं। व्हाइट लाइट मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो मैंने यहां क्या लिखा है देखो, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट की जगह मैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी लिख सकता हूं। एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। ठीक है, अभी जो व्हाइट लाइट होती है ये कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके यहां लिख देता हूं, वायलेट, इंडिगो। ठीक है, इस टाइप का स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा, ये नाम सुना होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर मैं यहाँ व्हाइट लाइट गिराऊंगा ना, तो ये यहाँ पे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन के बाद 7 लाइट्स अलग अलग दिखेगी। ठीक है, तो इसको ही क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन। तो मैंने यहाँ लिखा है देखो, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नॉन लिख देना, नॉन एज डिस्पर्जन। ये जो एंगुलर स्प्लिटिंग हो रही है व्हाइट लाइट की, ये कब होगी,
जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो। देखो यहां पे कोई डिस्पर्जन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, यहां मैं लिख देता हूं इसमें कोई डिस्पर्जन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो यहां डिस्पर्जन लिख के मैं लिख देता हूं क्या, डिस्पर्जन, और यहां पे देखूंगा तो डिस्पर्जन क्रॉस लगा दिया, मतलब यहां डिस्पर्जन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। कब, जब ये वाली जो लाइट है ना, ये लाइट कैसी हो जाए, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। और अगर यहां लिखूंगा मैं, तो यहां पे मुझे डिस्पर्जन क्या लिखना होगा, डिस्पर्जन टिक लगा दिया मैंने, मतलब यहां पे कोई ना कोई ये डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, ये एंगुलर स्प्लिटिंग। एंगुलर स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, ये जो है इनके बीच में जो लाइट्स है, जैसे ये अलग अलग लाइट्स होगी, ये जो अलग अलग कलर आए हैं, इनके बीच में कुछ न कुछ एंगल हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एंगुलर स्प्लिटिंग। देखो एंगल का मतलब ये वाला एंगल कुछ न कुछ है ना, इसलिए इसको एंगुलर स्प्लिटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। दूसरा देख लेते हैं ये क्यों हो रहा है, तो दिस फिनोमेना इज बिकॉज वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मूव विद सेम स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में तो सबका स्पीड सेम होगा, बट विद डिफरेंट स्पीड्स इन ए मीडियम। मतलब मीडियम में आएगी, जैसे ये लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट मीडियम में आएगी तो इसका जो है स्पीड बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि लेमडा बदल गया होगा, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा, लेमडा बदल गया। लेमडा क्यों बदल गया, मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, एक थ्योरम बताई थी, कोची थ्योरम। ठीक है, कोची थ्योरम क्या है, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ। इसको ही नाम दिया था अपन ने कोची थ्योरम, n इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ रिफ्रैक्शन में, जब टीआईआर पढ़ाया था तो कोची थ्योरम के नाम से लिखाया था। a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये लिखाया था मैंने कोची थ्योरम। ठीक है, ये कोची थ्योरम आ गई आपकी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको यहां से समझ में आ गया। तो अलग अलग वेवलेंथ होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, मीडियम में स्पीड अलग अलग होगा, इसलिए ये टिल्ट हो गई है। बट इसमें तो क्या है, ये एक सिंगल वेवलेंथ है तो उसका सिंगल स्पीड होगा, तो ये एज इट इज जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है मैंने, साउंड वेव में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर साउंड वेव में मीडियम चेंज हो जाए तो ऐसा एंगुलर स्प्लिटिंग वगैरह डिस्पर्जन कोई फिनोमेना नहीं होता। ये केवल जो है लाइट के केस में होता है, और लाइट में भी अगर एक सिंगल वेवलेंथ हो, मोनोक्रोमेटिक होगा तो डिस्पर्जन नहीं होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा है, कैलकुलेट डिस्पर्जन, आप डिस्पर्जन का फॉर्मूला लगा दोगे। डिस्पर्जन का फॉर्मूला तभी लगाना है जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई तो डिस्पर्जन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट समझते हैं। देखो अब अगर मान लो मैं क्या करता हूं, यहां पे जो मीडियम है, यहां जो मीडियम है इस टाइप से ले दूं मैं, ये एक मीडियम आ गया यहां पे। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा ये मीडियम बना दिया, ब्लैक कलर से एक मीडियम बना लिया मैंने, ये मीडियम आ गया, ऊपर वैक्यूम है और नीचे भी वैक्यूम है। अगर ऊपर और नीचे दोनों ही साइड वैक्यूम है तो क्या होगा, देखो अगर यहां से व्हाइट लाइट आ गई है, ये व्हाइट लाइट है। ठीक है, अब मैं यहां व्हाइट लाइट लिख देता हूं। व्हाइट लाइट का मतलब आपको समझ लेना है, ये कौन सी लाइट होगी, पॉलीक्रोमेटिक। तो पॉलीक्रोमेटिक होने के कारण क्या होगा, यहां नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, देखो नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब ये लाइट जो है इस पॉइंट से, जब यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा तो अलग अलग लाइट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगी इस टाइप से। तो मान लेता हूं मैं, ये 3 फॉर्मेट में डिवाइड हो गई है। ठीक है, 3 कलर में डिवाइड हो गई यहां से लाइट। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो यहां से वैक्यूम से मीडियम में आई ना, तो यहां तो एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई। बट जब ये यहां से बाहर निकलेगी, जब ये लाइट यहां से बाहर निकलेगी तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल होगी, और वो जब बाहर निकलने वाली रे होगी ना, वो जब ये बाहर इमर्जेंट रेस जो होगी, ये इमर्जेंट रेस एक दूसरे के पैरेलल तो होगी सही, साथ में इसके पैरेलल भी होगी व्हाइट लाइट के, बट ये थोड़ा शिफ्ट हो गई होगी नीचे या ऊपर, उसको अपन ने लेटरल शिफ्ट बोल दिया था। बट यहाँ पे क्या हुआ, देखना ध्यान से, अगर इस व्हाइट लाइट को यहाँ मीडियम में कंसिडर करो, इस वैक्यूम से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तो एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई, एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई। बट यहाँ नीचे जाने पे, यहाँ पे देखने पे यहाँ एंगुलर स्प्लिटिंग नहीं हुई है। एंगुलर स्प्लिटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब की सब पैरेलल है। एंगुलर स्प्लिटिंग का मतलब ये इस टाइप से डिवाइड होना चाहिए, इस टाइप से इसमें डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ तो डिस्पर्जन हो गया। इसमें क्या हुआ, यहाँ तो डिस्पर्जन हो गया था, पर अगर मैं फाइनल देखूं, फाइनली तो क्या हो गई, ये सब की सब ऐसे ऐसे पैरेलल हो गई है। अगर सब की सब पैरेलल हो गई तो इसमें बोलूंगा मैं, इसमें डिस्पर्जन नहीं हुआ है, क्योंकि अपने को फाइनली देखना होता है इंसिडेंट और इमर्जेंट। तो यहां पे भी मैं डिस्पर्जन में नो लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूं डिस्पर्जन में, क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो लाइट से ये सारी की सारी लाइट्स क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। मैंने नोट लगा के भी लिखाया था, आपको पता हो तो, एक स्लैब के दोनों साइड का मीडियम अगर सेम हो तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होगी।
ये इंसिडेंट रे आ गई और ये सारी मर्जेंट रेज इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी क्या, पर ये दूर दूर हो जाएगी, ठीक है। इनका स्प्लिटिंग तो हो गया बट एंगुलर स्प्लिटिंग नहीं हुआ, ठीक है। ये अलग अलग कलर जो है अलग अलग जगह चले गए होंगे। अब कौन सा कलर किधर गया होगा, अब देखो सबसे ज्यादा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो किसका होगा। अगर मैं यहां से देखूं सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होगा, देखो यहां से अगर मैं देखूं विप की ओर से, यहां से अगर देखोगे आप तो इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है क्या, वेवलेंथ बढ़ रहा है क्या, देखो यहां लिखता हूं मैं VIBGYOR, इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो रहा होगा, मतलब रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे आई होगी, मतलब ये वायलेट कलर होगा और ये रेड कलर होगा, मतलब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा तो ज्यादा टिल्ट होगा, ठीक है। वो स्नेल्स लॉ से आ जाएगा, N1 sin i N2 sin r लगा के देख लेना आप, तो sin i N1 ऊपर वाला मीडियम सबके लिए सेम है, i सबके लिए सेम है, r जो है सबसे कम किसके लिए होगा, जिसका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज्यादा है, वायलेट कलर का, तो वायलेट का r सबसे कम है, मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन किस में आया, वायलेट कलर में। डेविएशन यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। इस केस में सबसे ज्यादा डेविएशन किस में, वायलेट कलर में, सबसे कम डेविएशन किस में, रेड कलर में। ये सारी कहानी भी आगे समझते हैं अपन कि कितना कितना डेविएशन आ रहा है, ठीक है। यही कहानी अगर मैं प्रिज्म के लिए देखता हूं, मान लो यहाँ मैंने यहाँ एक प्रिज्म बना लिया, प्रिज्म भी अभी रिसेंटली अपन पढ़ के आए क्या, ये मैंने बना लिया क्या, प्रिज्म, यहाँ लिख देता हूँ ये प्रिज्म है। ये क्या था ऊपर वाला, इससे पहले वाला एग्जांपल, यहाँ ग्लास स्लैब थी ये, या कोई भी स्लैब बना लो, मीडियम का ये स्लैब था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अगर मैंने एक लाइट गिरा दी, अगेन ये अगर व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, एक चीज सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पॉलीक्रोमेटिक लाइट नहीं होती, मोनोक्रोमेटिक होती, ये इस टाइप से मोनोक्रोमेटिक होती, तो एक रे आती, यहाँ भी एक रे होती है और यहाँ भी एक रे होती है, फाइनली इमर्जेंट और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती। यहाँ भी अगर पॉलीक्रोमेटिक होती ना, सॉरी मोनोक्रोमेटिक होती तो एक एक रे बढ़ती, पर ये व्हाइट लाइट है क्या, तो व्हाइट लाइट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने व्हाइट लाइट मान ली, अब यहाँ से व्हाइट लाइट से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से जो है एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई है इस टाइप से, ये इस टाइप से एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई। सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होगा, वायलेट कलर में होगा। सेम वही कहानी जो पिछले वाले में बताई थी मैंने। अब यहाँ पे सब जगह नॉर्मल ड्रॉ करके वापस से आप क्या करोगे, यहाँ रिफ्लेक्शन करा दोगे, तो जो सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर में होगा और सबसे कम रेड कलर में होगा। बीच में जो है, अभी यहाँ पे मैं 7 रेज नहीं बना रहा हूँ, 3 ही रे बना रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर, क्योंकि सबका कलर देखो, सारे कलर में कंपोनेंट कलर, जितने भी कंपोनेंट कलर है ना, सबके सब कलर दिखेंगे यहाँ पे, जिसको आप स्पेक्ट्रम नाम सुना होगा आपने ऐसा, ठीक है। तो ये प्रिज्म से लाइट गई, व्हाइट लाइट गई, और वो कितने 7 पार्ट में डिवाइड हो गई, इसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ऐसा बोलते हैं। बट स्पेक्ट्रम जो डिस्पर्जन तो सभी में हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे जो है, अपन ने भी लेटेस्ट प्रिज्म पढ़ा है, ज्यादातर डिस्पर्जन की कहानी अपन प्रिज्म के लिए पढ़ेंगे, ये तो मैंने जनरलाइज थ्योरी आपको बता दी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं जरा आगे क्या है, प्रिज्म में डिस्पर्जन कितना आएगा, डिस्पर्जन की मैथमेटिक्स क्या है, ये आगे समझते हैं। तो देखो अब अपन देखते हैं कि ये जो एंगुलर डिस्पर्जन है उसकी मैथमेटिक्स क्या है। तो एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या है, देखो ये समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने पहला डायग्राम बनाया था ना, वापस से यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया था क्या, वैक्यूम, तो ये तो मैंने वैक्यूम बना दिया। इसके बाद यहाँ मैंने क्या बनाया था, मीडियम, तो यहाँ मीडियम बना दिया, ठीक है। अब ये आ गई मेरे पास इंसिडेंट लाइट, ये मैंने बना दिया क्या, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे, और ये आ गई इंसिडेंट लाइट। अब ये जो इंसिडेंट लाइट है ये व्हाइट लाइट है, ये इस टाइप से व्हाइट लाइट लिख दूं मैं। व्हाइट लाइट का मतलब क्या है, इसमें पॉलीक्रोमेटिक है। पॉलीक्रोमेटिक मतलब इसमें खूब सारी वेवलेंथ है। वेवलेंथ कहां से कहां तक है, ये 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 या 7600 एंगस्ट्रॉन तक बोल सकता हूं, ठीक है। अब ये जो व्हाइट लाइट है, यहां से क्या होगा, अपने ओरिजिनल पाथ से डिवाइड होगी। ये मैंने अलग अलग कलर बना दिए, यहाँ पे ये 3 कलर में डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो है सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर को होगा, ये मैं भी पहले भी बताया आपको, वायलेट, येलो, और ये आगे कितना, रेड कलर, ठीक है, विद की ओर। मैं सारी लाइट्स नहीं बना रहा हूं, केवल मैंने 3 लाइट्स बनाई है, ठीक है। अब ये अगर ये व्हाइट लाइट, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, लगातार वैक्यूम होता, तो ये लाइट ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, ये लाइट इस टाइप से आगे बढ़ जाती। मतलब अगर मैं डेविएशन देखूं तो यहां जो डेविएशन आ रहा है, ये रेड कलर में डेविएशन आ रही है, रेड कलर का डेविएशन आ गया, और साथ में अगर ये वाला डेविएशन देखूं मैं, यहां से यहां तक का डेविएशन,
ये वायलेट कलर का डेविएशन आ गया। अब देखो मैंने एंगल ऑफ डिस्पर्जन का डेफिनेशन क्या लिखा है, एंगल बिटवीन द रेज ऑफ एक्सट्रीम कलर। एक्सट्रीम कलर ये वायलेट और रेड ही होंगे ना, वायलेट और रेड एक्सट्रीम कलर होंगे, ठीक है। अगर यहाँ व्हाइट लाइट है तो, अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है और पॉलीक्रोमेटिक का तो वेवलेंथ कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सट्रीम कलर निकाल लेंगे अपन। अभी व्हाइट लाइट में तो क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं ना, वायलेट और रेड कलर, ये एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स हो गए क्या। तो इन दोनों के जो बीच में एंगल है ना, ये वाला एंगल यहां से लगा के यहां तक का जो एंगल है, ये इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन थीटा। तो मैं यहां से डायग्राम से देखूं तो थीटा क्या आ रहा है मेरे पास, डेविएशन वायलेट माइनस डेविएशन रेड, ठीक है। तो थीटा का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, वायलेट कलर का डेविएशन माइनस रेड कलर का डेविएशन करोगे तो आपके पास जो है एंगल ऑफ डिस्पर्जन आ जाएगा। एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या है, देखो एंगल बिटवीन द रेज ऑफ एक्सट्रीम कलर्स इन द डिस्पर्स लाइट, ठीक है। ये जो डिस्पर्जन हुआ है, ये जो लाइट आई है रिफ्रैक्शन के बाद, इसको डिस्पर्स लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट बोल सकते हैं। उसमें जो है एक्सट्रीम कलर के बीच में जो एंगल है उसको बोल दिया अपन ने एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। अगला डायग्राम बनाता हूं। वो मैंने एक डायग्राम नहीं बनाया जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी। मोनोक्रोमेटिक वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक में तो डिस्पर्जन हो ही नहीं रहा था। अब दूसरा डायग्राम बनाता हूं, जो दूसरा डायग्राम है उसमें क्या है, देखो दूसरे डायग्राम में मैंने एक स्लैब बना ली थी पूरी की पूरी। ये मान लो मैंने मीडियम बना लिया, ये मीडियम आ गया, ठीक है। और इस मीडियम के ऊपर भी वैक्यूम है और नीचे भी वैक्यूम है, नीचे भी वैक्यूम बना लिया मैंने, और यहाँ कोई ना कोई मीडियम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से यहां से मैंने एक लाइट, ये लाइट आ गई और ये आ गई अपने पास व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक नहीं है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब नॉर्मल से इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, देखो ये लाइट जो है 3 पार्ट में बना देता हूँ इस व्हाइट लाइट के, ये 3 पार्ट मैंने बना दिए, ठीक है। सबसे राइट मोस्ट में ये वाला रेड कलर होगा और इधर इधर वाला येलो कलर होगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक अगर इस वैक्यूम और इस मीडियम को कंसीडर करूं तो यही वाला डायग्राम बन गया। बट मुझे क्या देखना है, पूरी स्लैब देखनी है। ये जो पूरी स्लैब है ना, इस पूरी स्लैब को देखना है। ऊपर वैक्यूम है, नीचे वैक्यूम है। आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक नोट ला के लिखाया था मैंने जब लेटरल शिफ्ट पढ़ाया था, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होगी तो ये वाली लाइट जो है, ये वाली लाइट, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल तो है ही सही, साथ में तीनों इसके पैरेलल है। ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, इसका मतलब तीनों भी पैरेलल होगी। इसका मतलब तो क्या हुआ, यहाँ पे डेविएशन, हर वायलेट कलर का डेविएशन 0, रेड कलर का डेविएशन 0, हर कलर का डेविएशन कितना आ गया, रेड कलर का डेविएशन 0 एंड येलो कलर का डेविएशन 0। तो थीटा भी क्या लिख दूंगा मैं, 0। यहाँ फाइनली एंगुलर डिस्पर्जन हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये तो इसकी मैथमेटिक्स भी आपको शायद समझ आ गई होगी। थीटा, ये वाली रे और ये वाली रे में कोई डेविएशन नहीं है, ऐसा अपन ने नोट ला के समझ लिया पहले। भले ये लेटरल शिफ्ट हो गया होगा, लेटरल शिफ्ट हो गया पर डिस्पर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें डिस्पर्जन देख लिया, इसमें डिस्पर्जन नहीं है। जब मैंने पिछला बताया था भी आपको, तो उसमें केवल मैंने बताया था डिस्पर्जन होगा या नहीं होगा। इसमें होगा, कितना हो गया देख लिया, इसमें नहीं होगा तो 0 लिख दिया। अब थर्ड वाले केस में मैंने आपका प्रिज्म बनाया था, तो प्रिज्म में देखो क्या होगा, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म बना लेता हूं मैं यहाँ पे, और प्रिज्म के लिए डायग्राम भी बना लेते हैं। ये प्रिज्म आ गया, ठीक है, ये प्रिज्म बना लेते हैं। प्रिज्म पे मैंने एक इंसिडेंट रे लगा दी है, ये व्हाइट लाइट आ गई। अगर ये व्हाइट लाइट आ गई, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट पहले तो एक बार तो यहाँ डिवाइड होगी, यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से ये रे डिवाइड होगी, 3 रेज आ गई है। सबसे ऊपर कौन सी रे होगी, सबसे ऊपर वाली जो रे है ना, वो हो जाएगी कौन सी, रेड, और सबसे नीचे वायलेट, बीच वाली येलो हो जाएगी। अब अगेन क्या होगा, देखो यहाँ पे तो क्या हुआ था, एक बार यहाँ अगर इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ, फिर एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया, मतलब नेट डेविएशन 0 आ गया। इसमें क्या हुआ, पहला डेविएशन क्लॉकवाइज, देन अगेन क्लॉकवाइज, तो दोनों डेविएशन ऐड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है ये रेज आ गई है। तो ये नीचे वाली रे आ गई कौन सी, वायलेट, नीचे वाली रेड, और ये मिडल वाली को मैं येलो बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से देखूंगा तो इसमें कुछ न कुछ एंगल बन गया यहाँ पे, तो ये एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई। अब एंगुलर स्प्लिटिंग में अगर मुझे वायलेट कलर का डेविएशन चाहिए, वायलेट कलर का कितना डेविएशन होगा, तो डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि आप सभी लोगों ने,
वो जो फॉर्मूला था वो स्मॉल एपेक्स एंगल के लिए, तो मैं अभी लिख भी देता हूं फॉर स्मॉल एपेक्स। अगर मैं डिस्पर्जन लिखूं, डिस्पर्जन तो क्या लिख दूंगा सिंपल, थीटा जो एंगुलर डिस्पर्जन है वायलेट कलर माइनस रेड कलर। इसमें तो अगर मान लो मेरे को ज्योमेट्री लगा के वायलेट कलर और रेड कलर का डिस्पर्जन पता लग जाता है तो लिख देना यहाँ पे। डेविएशन का फॉर्मूला पता है आपको, आई प्लस ई माइनस ए। अब आई तो सबके लिए सेम है क्या, ए भी सबके लिए सेम है क्या, ये आई तो सभी के लिए सेम आ गया, ए भी सभी के लिए सेम आ गया, पर ये इमर्जेंट एंगल सबके लिए अलग अलग है, तो डेविएशन सबका अलग अलग होगा। वायलेट कलर का डेविएशन निकालो, रेड कलर का डेविएशन निकालो, तो डिस्पर्जन आ जाएगा। इस फॉर्मूले में तो स्मॉल एपेक्स एंगल की जरूरत नहीं है, बट अगर मान लो स्मॉल एपेक्स एंगल हो तो देखो क्या लिख दोगे, फॉर स्मॉल एपेक्स एंगल ए, ये जो ए है स्मॉल एपेक्स एंगल हो, एंड जो है मीडियम सेम, मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ प्रिज्म, ये भी क्या हो गया सेम। देखो मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है डिस्पर्जन का, क्या आ रहा है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन जो है वायलेट कलर का डेविएशन माइनस रेड कलर का डेविएशन। तो स्मॉल एपेक्स के लिए फॉर्मूला मैंने एक पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है देखो, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपको पता होगा, डेविएशन जो है मैंने ऐसा लिखा था n/1 माइनस, इस टाइप से लिखा था क्या। अब यहाँ बाहर का मीडियम कुछ नहीं है तो अपन ने वैक्यूम मान लिया और इधर भी वैक्यूम मान लिया, ठीक है। तो दोनों साइड अगर वैक्यूम है तो मैं n/1 को सिंपल n लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया देखो, थीटा का फॉर्मूला जो आ गया, वायलेट कलर का डेविएशन क्या लिखूं, वायलेट कलर का डेविएशन क्या लिख दिया मैंने, NV, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR -1 इंटू ए, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया देखो, थीटा सॉल्व करूंगा तो यहाँ से -a से -a तो गायब हो गया क्या, तो ये आ गया कितना NV माइनस NR इंटू ए, मतलब वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू प्रिज्म एंगल। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला तब रिपीट होगा जब स्मॉल एपेक्स एंगल हो और प्रिज्म के दोनों साइड का मीडियम सेम हो, ठीक है। क्योंकि ये वाला ब्लैक कलर से जो फॉर्मूला लिखा है तभी वैलिड है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक टर्म आती है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन या सिंपली डेविएशन भी लिखा हो या एवरेज डेविएशन भी लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है देखो, अगर मैं डिस्पर्जन में देखूं तो वायलेट कलर का डेविएशन अलग है, रेड कलर का डेविएशन, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन सभी कलर का डेविएशन अलग अलग है, ठीक है। तो मीन डेविएशन या सिंपल डेविएशन लिखा है उससे आपको क्या मतलब ले लेना है, तो डेविएशन ऑफ येलो कलर है, जो येलो कलर रे होगी उसका जो भी डेविएशन होगा उसी को मीन डेविएशन बोला जाता है, ठीक है। येलो कलर का जो डेविएशन है ये ऑब्जर्व किया, दोनों के डेविएशन का एवरेज आता है, इसलिए अपन ने इसको मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन या सिंपल डेविएशन बोल देते हैं। तो डेविएशन पूछा है ना कभी भी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कौन से कलर का डेविएशन बताना है। अगर क्वेश्चन में रेड कलर का डेविएशन पूछा है, रेड कलर का डेविएशन बता सकते हो आप, वायलेट का पूछा है वायलेट का बता दोगे, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू जो भी पूछा है सबका बता दोगे, बट मीन पूछ लिया इसका मतलब आपको येलो कलर का डेविएशन बताना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को, येलो कलर का डेविएशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फ्लिंट ग्लास, ये ग्लास है फॉर रेड कलर। अब ये ग्लास जो है ना अलग अलग मटेरियल के लिए, सॉरी ये जो ग्लास है अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है ये। तो कौन कौन से कलर का, रेड कलर और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, ये 1.613 है रेड कलर का है और ये वायलेट कलर का है, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ रहा है, देखो a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर से देखोगे ना तो ये आ गया, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ गया। अब क्या बताना है देखो, फाइंड द एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, ठीक है। एक प्रिज्म है, ठीक है, उस प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है, एपेक्स एंगल बोलते हैं जिसको, वो कितना दिया है क्वेश्चन में 5 डिग्री। अब ये 5 डिग्री आ गए, 5 डिग्री आ गए, तो मुझे क्या पता करना है, एंगुलर डिस्पर्जन और दूसरा मीन डेविएशन। तो पहला काम तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन लिख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं मैं, जरा आप क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, थीटा पता करना है ना, थीटा क्या होता है, एनवी माइनस एनआर इंटू प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो एनवी कितना दिया, 1.632 माइनस 1.613 इंटू प्रिज्म एंगल कितना 5 डिग्री। अगर ये डिग्री में रखूंगा तो आंसर जो है वो डिग्री में आएगा। तो थीटा जो डिस्पर्जन आ रहा है वो देखो कितना आ गया, ये 293 यहां 1 आ जाएगा क्या, और यहां 1 आ गया,
0.0 इंटू 5 डिग्री। ठीक है, सोल्व करोगे तो 19 इंटू 5 95 होगा क्या, तो 95 तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये तो आंसर हो गया क्या 0.095 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, एक आंसर तो होगी। दूसरा क्या पूछा इसमें, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब मैंने आपको बताया, मीन डेविएशन का मतलब क्या करोगे, मीन डेविएशन का मतलब क्या लिख लेना है अपने को, येलो कलर का डेविएशन। तो येलो कलर का डेविएशन क्या आएगा, ny-1 इंटू ए। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता रेड कलर का डेविएशन बताओ, रेड कलर का डेविएशन डेल आर क्या लिख देता मैं, nr-1 इंटू ए। तो इसको -1 कर देता, ये वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देता, तो रेड कलर का आ जाता, ऐसे वायलेट कलर का भी आ जाता। पर यह येलो कलर का जो होगा वो मीन होगा। अब क्वेश्चन देखने से एक बार तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक डेटा मिसिंग लग रहा है। एक डेटा कौन सा है, वो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर ध्यान रखना क्वेश्चन में कभी भी येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। जनरली दिया होगा तो यहां पुट करके आंसर निकालेंगे, नहीं दिया है तो फिर क्या करना है आपको, नहीं दिया है तो इन दोनों का एवरेज लिख लेना है। ठीक है, क्या करोगे, एन वाई हमेशा क्या लिखोगे, एन वाई नहीं दिया होगा तो एन वी प्लस एन आर अपॉन 2 लिख लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, और दिया है तो जो गिवन डेटा है ना उसी को लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना उल्टा। तो ये क्या आ गया देखो 1.613 प्लस 1.632 अपॉन 2 करता हूं मैं, तो कितना आ गया देखो, इसको सॉल्व करूंगा तो एन वाई जो आ गया 542.3 अपॉन 2। ठीक है, 5423। ठीक, तो यहां से आ गया 1.6225। ठीक है, एन वाई आ गया तो 1.6, ठीक है 1.6225 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी का डेविएशन निकालना है क्या, तो मीन डेविएशन कितना आ गया देखो, डेल मीन जो लिखूंगा यही लिख देता हूं, डेल मीन। अब एन वाई माइनस 1 मतलब 1.6225 माइनस 1 इंटू एपेक्स एंगल कितना लिख दिया आपने 5 डिग्री। अब ये जो है मीन कलर का डेविएशन आ गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.6225 इंटू 5 डिग्री लिखूंगा, तो मीन जो डेविएशन आ रहा है वो बाकी मैंने लिख रहा हूं यहीं तक लिख लेता हूं, तो अप्रोक्स कितना आ रहा है 3 डिग्री के अराउंड आ रहा है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, एग्जैक्ट कर देता हूं, चलो एग्जैक्ट कितना आएगा देखो, 5 इंटू 5 25, 2 5 10 और 2 12 1 5 to 10 11 1 5 और 6 30 और 31, ये इस टाइप से आ जाएगा आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3.125। इसमें एग्जैक्ट इसलिए कैलकुलेट करना है क्योंकि अगर अप्रोक्स करूंगा ना तो सबका बराबर बराबर आ जाएगा, माइनर वेरिएशन होता है। देखो आप यहां से यहां तक का वेरिएशन देखो कितना सा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है मीन डेविएशन का मतलब आपको क्या कर लेना है, येलो कलर का डेविएशन निकाल लेना है, ध्यान रखना। अब एक टर्म आती है डिस्पर्सिव पावर। देखो डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या है समझ लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर को जो है ओमेगा से डिनोट किया जाता है। पहले तो समझा दो, ये जो डिस्पर्सिव पावर है ये जो अपनी नॉर्मल मैकेनिक्स की पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, तो डिस्पर्सिव पावर जो है, और एक पावर अपन ने पढ़ा था पावर ऑफ मिरर। ठीक है, पावर ऑफ मिरर वो भी एक अलग टर्म है। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या है समझ लेते हैं। एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन जो अपन ने पढ़ा था थीटा, उसको डिस्पर्जन एंगल भी बोला जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन पर यूनिट मीन डेविएशन। ठीक है, मींस ओमेगा जो होता है डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो थीटा अपॉन डेल मीन। ठीक है, पर यूनिट का मतलब डिवाइड कर देना, तो ये क्या हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन पर यूनिट मीन डेविएशन, तो थीटा अपॉन डेल मीन हो गया क्या ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, थीटा अपॉन डेल मीन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन पर यूनिट मीन डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, और जो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आया है ओमेगा का थीटा अपॉन डेल मीन। अब थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन के लिए आपने क्या पढ़ा, डेल वी माइनस डेल आर। जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है, जो मैक्सिमम पॉसिबल जो कलर जो डिवाइड हुए कंपोनेंट में, उनमें मैक्सिमम कितना एंगल होगा, वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन, रेड का सबसे कम डेविएशन, तो ये डिस्पर्जन आ गया अपॉन मीन का मतलब क्या, येलो कलर का डेविएशन। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब ये तो अपने पास जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, अब प्रिज्म में वो कंडीशन आपको कंसीडर करते हुए चलना है कि जो प्रिज्म है क्या क्या कंडीशन थी, दोनों साइड का मीडियम सेम और स्मॉल एपेक्स एंगल।
फॉर गिवन मेटल ऑफ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एपेक्स एंगल। ठीक है, तो थीटा क्या लिख दिया मैंने, सॉरी ओमेगा क्या लिख दिया, थीटा अपॉन डेल मीन, डेल मीन की जगह डेल वाई लिख दिया। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी ओमेगा की, और डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। अब डेल वी का वैल्यू क्या लिख दूंगा प्रिज्म के लिए, एन वी माइनस वन इंटू ए, एन आर, डेल आर का वैल्यू क्या लिख दूंगा, एन आर माइनस वन इंटू ए। एन बी क्या है, वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एन आर क्या है, रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ए क्या है, एपेक्स एंगल जो कि छोटा है। डेल वाई को क्या लिख दिया, एन वाई माइनस वन इंटू ए। अब यहां से सोल्व करूंगा, ए तो गायब हो गया, ये वन वन गायब हो जाएगा, तो एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्पर्सिव पावर आ गई, किसके लिए, ये वाली जो डिस्पर्सिव पावर आई है ये प्रिज्म के लिए आई है। और ये डिस्पर्सिव पावर जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मींस अगर मैंने एक बार प्रिज्म को फिक्स कर दिया ना, चाहे उसका एंगल कुछ भी हो जाए पर छोटा एपेक्स होना चाहिए, तो ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। देखो ये वाली टर्म प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही, ये केवल डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ओमेगा इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी है ओमेगा। ठीक है, एन वी एन आर एन वाई क्या है, ये मैंने लिख दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वायलेट कलर, रेड कलर और येलो कलर। एक टर्म होती है एन माइनस वन, इसको बोला जाता है रिफ्रेक्टिविटी ऑफ मीडियम। जैसे मुझे रेड कलर का रिफ्रेक्टिविटी चाहिए, रिफ्रेक्टिविटी मतलब एन आर माइनस वन कर देना आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में मैंने अभी आपसे इससे पहले अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें मैंने रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया था। फिर मैंने क्या बताया था, अगर नहीं दिया हुआ है एन वाई तो आपको क्या करना है, दोनों का एवरेज ले लेना है, वायलेट और रेड का। ठीक है, तो यहां तक अपना डिस्पर्सिव पावर हो गया। अब देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो ये ओमेगा वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको डिस्पर्सिव पावर का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हो मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, और वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले ओमेगा का जो फॉर्मूला था डेल वी माइनस डेल आर, पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर मीन डेविएशन आपको इतना पता होना चाहिए, मीन डेविएशन मतलब येलो कलर का डेविएशन, और येलो कलर का डेविएशन अगर प्रिज्म है, प्रिज्म के लिए येलो कलर का डेविएशन क्या लिख दूंगा, येलो कलर का डेविएशन को मीन डेविएशन बोल दिया। अब अगर यही दोनों फॉर्मूले में प्रिज्म के लिए लिखता हूं, फॉर प्रिज्म, अब प्रिज्म में स्मॉल एपेक्स एंगल होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल एपेक्स लिख दिया। ठीक है, तो स्मॉल एपेक्स में ये फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, देखो थीटा वाला तो क्या हो गया, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और ये जो डेल मीन है उसको मैंने क्या लिख दिया, डेल वाई, उसको क्या लिख दूंगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए। ठीक है, इसके बाद क्या है मेरे पास, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर की थीटा अपॉन डेल मीन। ठीक है, थीटा अपॉन डेल मीन। अब ये प्रिज्म के लिए कितना आ जाएगा, ये जो प्रिज्म के लिए वैल्यू सॉल्व करूंगा तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। तो इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने, बड़ा इजी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा आपको, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस फॉर्मूला याद कर लेना आपको। ठीक, मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट इसका कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन डिस्पर्सिव पावर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, स्मॉल एपेक्स मान लेना, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट कलर। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, 1.5 तो रेड कलर का हो गया, और 1.6 किसका हो गया, वायलेट कलर का। आपको क्या पता करना है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम, वो जो मीडियम से वो प्रिज्म बनाया गया होगा ना ग्लास से, उस ग्लास का डिस्पर्सिव पावर पता करना है आपको। तो इसका डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आपको पता है डायरेक्ट क्या होता है प्रिज्म के लिए, ये प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है कितना, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। अब आपको लगेगा वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, रेड का दिया है, येलो का मैंने बता दिया आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, दोनों को सम कर दो और डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज ले लेना दोनों का। तो 1.5 प्लस 1.6 अपॉन 2 करूंगा तो आ जाएगा 1.55। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया, देखो एन वी कितना आ गया 1.6, 1.5, एन वाई कितना हो गया 1.55 माइनस 1, तो ऊपर तो कितना हो गया 0.1 हो गया, देखो जरा, और नीचे कितना हो गया 0.55। तो इसको 1/55 लिख दूं, ऊपर 100 और नीचे 10, तो जो आपका ओमेगा का वैल्यू आ गया 10/55, इसको लिख दूं मैं 2/11। तो इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्व कर लोगे। यूनिट जो है वॉट नहीं लिख देना है, जूल पर सेकंड है वॉट। ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट नहीं होगी इसका कुछ भी। तो ये 2/11 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो क्या, ध्यान से समझना और क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। आंसर गलत करोगे आप, गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ध्यान से बोल रहा हूं आपको, ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
इज इंसिडेंट ऑन स्मॉल एपेक्स एंगल। स्मॉल एपेक्स एंगल है प्रिज्म का और जो कि कितना दिया है 4 डिग्री, ठीक है, ये 4 डिग्री एपेक्स एंगल दिया है। फिर आगे क्या दिया क्वेश्चन में, प्रिज्म के लिए जो है वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंगल ऑफ डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रिज्म इन दिस लाइट। ये जो लाइट आ रही होगी इस लाइट के जो है कितना डिस्पर्जन क्रिएट हुआ होगा, मींस थीटा कैलकुलेट करना है आपको। तो क्वेश्चन लिख लो, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो जरा क्वेश्चन को, मैं सोल्व करता हूं कंटिन्यू, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखते हैं जरा क्या है। पहले तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का जो आंसर होगा वो गलत है। इसका आंसर होगा नो डिस्पर्जन। अब सोचो जरा नो डिस्पर्जन क्यों होगा, कोई डिस्पर्जन नहीं होने वाला है यहाँ पे, और मैं इस थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री लिख सकता हूँ, कोई डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। तो एज इट इज जो है लाइट रे में कोई स्प्लिटिंग ही नहीं हुई, एंगुलर स्प्लिटिंग, तो डिस्पर्जन कहां से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0। अगर 0 में ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस, ठीक है, तो मैं 0 लिख देता हूँ। अगर नन ऑफ द अबव है, 0 नहीं होगा तो नन ऑफ द अबव होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 क्यों आ गया सर, हमारा तो आंसर कुछ अलग आ रहा है। हमने तो ऐसा सोल्व कर दिया, थीटा जो है, थीटा का जो है हमने इस टाइप से सॉल्यूशन कर दिया फॉर्मूला लगा के, NV माइनस NR वायलेट माइनस रेड इंटू ए, वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 माइनस 1.48, रेड कलर का प्रिज्म एंगल 4 डिग्री लिख लिया हमने, और जो थीटा आ गया हमारा यहाँ आ गया 0.02 इंटू 4 डिग्री, तो हमने सोल्व किया 0.08 डिग्री आंसर आया सर हमारा। तो 0.08 डिग्री क्यों गलत है अभी सोचो जरा आप लोग, ठीक है, ये वाला सोचो जरा 0.08 डिग्री क्यों है, और किस किस ने 0 डिग्री लिख दिया था पहले से ही कमेंट करके बताना कि सर हमने पहले ही 0 डिग्री लिख लिया था, ठीक है। तो ये 0.08 क्यों आया, ये वाला आंसर, ये वाला मेथड क्यों गलत है, रीजन देखो इसका रीजन ये है कि यहाँ जो लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है, एक सिंगल लाइट आ रही है क्या, और मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ में तो डिस्पर्जन होगा ही नहीं। डिस्पर्जन कब होगा, जब यहाँ पॉलीक्रोमेटिक लाइट होगी। पॉलीक्रोमेटिक मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया होता 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की लाइट आ रही है, या फिर यहाँ व्हाइट लाइट लिख देता हूँ, व्हाइट लाइट लिख देता, फिर ये वाला आंसर सही होता, ठीक है ना। तो ये आंसर गलत है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। बताना किस किस का सही था कमेंट में कि मैंने सर थीटा 0 ही लिखा था पहले से, क्लियर है। तो यहां तक क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट हेडिंग है तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। 2 3 4 कितने भी प्रिज्म लगा दूं, उन सबके का कॉम्बिनेशन देखते हैं जरा, इन कॉम्बिनेशन में क्या करना होगा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना सभी प्रिज्म जो है वो छोटा है, स्मॉल एपेक्स वाले हैं, ठीक है। जितने भी प्रिज्म मैं ले रहा हूँ सभी दोनों साइड का मीडियम सेम है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो देखो प्रिज्म अगर मान लो ये इस टाइप से एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा हो सकता है कि एक प्रिज्म ऐसा रखा हो और दूसरा प्रिज्म भी ऐसा हो, ठीक है। मतलब अब यहाँ से जो लाइट रे आएगी ना, वो लाइट रे यहाँ से इधर डेविएट होगी, यहाँ से लाइट रे जो है यहाँ से डेविएट हुई और फिर डेविएट हुई, तो यहाँ से भी डेविएट होगी। मतलब इन दोनों में जो है डेविएशन क्या है, दोनों का डेविएशन जो है सेम डायरेक्शन में आएगा क्या, दोनों का डेविएशन सेम डायरेक्शन में आएगा और दोनों का डिस्पर्जन सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ नेट डेविएशन निकालना है या नेट डिस्पर्जन निकालना है, नेट डिस्पर्जन कितना लिखूंगा देखो, अगर मुझे नेट डिस्पर्जन चाहिए तो इसको बोल दिया थीटा नेट, नेट डिस्पर्जन को क्या मान लिया मैंने थीटा नेट, तो इसको क्या लिखूंगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ऐसे अगर मुझे नेट डेविएशन चाहिए, अब नेट डेविएशन यहाँ तो क्या होगा, अगर व्हाइट लाइट होगी तो अपन जो है यहाँ नेट डेविएशन, डेविएशन मतलब रेड कलर के लिए बात करेंगे अपन, ठीक है। तो ये नेट डेविएशन कितना आ जाएगा, डेल नेट को लिखूंगा डेल 1 प्लस डेल 2। अब ये जो है ना 1 और 2 किसको कौन से कलर के लिए लिखूंगा, येलो कलर के लिए, ठीक है। नेट डेविएशन का मतलब येलो कलर का डेविएशन। अब 2 बार डेविएशन होगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दोनों डेविएशन ऐड हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। अगर 3 होते तीनों का, अगर यहाँ एक और प्रिज्म होता है ऐसे ही रखा होता तो मैं क्या करता फिर यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कर देता। ऐसे डेल नेट में भी क्या कर देता डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3। अगर मान लो एक प्रिज्म यहाँ ऐसा है और दूसरा वाला प्रिज्म को मैं उल्टा कर दूं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अगर मुझे थीटा नेट चाहिए, इस सिचुएशन में थीटा नेट जो है थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। अब ये वाला अगर ये वाला डिस्पर्जन डोमिनेटिंग, इस वाले का डिस्पर्जन डोमिनेटिंग होगा तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आंसर हो जाएगा, और ये वाला डोमिनेटिंग होगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2 पे डिपेंड करेगा, मैं अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। वो प्लस माइनस जो आता है ना, वो प्लस माइनस क्या बताएगा बस डायरेक्शन को, ठीक है। अगर ये वाला डिस्पर्जन डोमिनेटिंग होगा तो क्लॉकवाइज और ये वाला डिस्पर्जन डोमिनेट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही थीटा नेट लिखूंगा। अब मैं यहाँ डेल नेट लिखूंगा, डेल नेट में क्या आ जाएगा डेल 1 माइनस डेल 2। अगेन इसको भी यहाँ पे मैं मोड लगा लेता हूँ,
अच्छा एक चीज याद रखना, ये डेविएशन जो है ना, ये सारे के सारे कौन से डेविएशन है, मीन डेविएशन है सब जगह। यहाँ पे वाई वाई लिख सकता हूँ चाहो तो, ठीक है, फर्स्ट वाले प्रिज्म का वाई, सेकंड वाले प्रिज्म का वाई, मतलब ये जो जितने भी डेल लिखे हैं ना, ये कौन से हैं, ये येलो कलर का डेविएशन है। जितने भी डेल लिखे हैं ना, डेल इस टाइप का डेविएशन, ये सब के सब क्या है, येलो कलर के डेविएशन। अब ये कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, देखो, जिसको मैं केस फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इसे नाम लिखता हूं मैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अब नाम से पता लग रहा है आपको इसमें क्या होगा और क्या जीरो होगा। एक टर्म इसमें जीरो आएगी, विदाउट डेविएशन मतलब नेट डेविएशन कितना आने वाला है, जीरो, बट डिस्पर्जन तो होगा, तो थीटा नेट क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। इस केस को बोला जाता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब क्या है, नेट डेविएशन। विदाउट डेविएशन का मतलब क्या हो गया, देखो यहां मैंने क्या लिखा है, विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन का मतलब डेल नेट क्या आ गया, जीरो, ठीक है, और ये डिस्पर्जन क्या आ गया, ये नॉन जीरो। डिस्पर्जन तो होना चाहिए, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो कोई डेविएशन नहीं होगा, तो डेविएशन जीरो कर दिया और थीटा तो नॉन जीरो आ जाएगा। अब ऐसा कब पॉसिबल है कि ये थीटा जीरो आ जाए, क्या दो प्रिज्म ऐसे रख दूं तो थीटा ये डेविएशन जीरो आ सकता है क्या, ऐसी सिचुएशन में डेविएशन जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब दोनों प्रिज्म को ऐसे रखना होगा। एक को अगर एक का बेस नीचे है तो दूसरे वाले का बेस ऊपर होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से है, एक प्रिज्म को मैंने यहाँ रख लिया, प्रिज्म एंगल छोटे छोटे से हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूला वैलिड हो जाए। ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया A1, और दूसरा वाला प्रिज्म जो है आइडेंटिकल नहीं है, डेल्ट, ठीक है। अब डेल नेट जीरो कराऊंगा, तो डेल नेट जीरो कराऊं तो क्या लिखूंगा, देखो यहां से मैं डेल नेट जीरो करा देता हूं। डेल नेट जीरो कराऊं तो पहले डेल नेट किसका लिखूंगा मैं, फर्स्ट वाले प्रिज्म का। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखूंगा, ny1 माइनस, या मैं इसे लिखता हूं पहले डेल वन माइनस डेल टू जीरो, ठीक है। तो डेल वन क्या लिख दिया, ny1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस ny2 माइनस 1 इंटू A2 इक्वल टू जीरो। ny1 का मतलब पहले वाले प्रिज्म के लिए येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ny2 का मतलब सेकंड वाले प्रिज्म के लिए येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये जीरो आ गया, तो यहां से क्या कंडीशन आ गई, देखो ny1 माइनस 1 इंटू A1 इक्वल टू ny2 माइनस 1 इंटू A2। यहां से कुछ आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी जाए येलो कलर के, एक का प्रिज्म एंगल दे दिया जाए, दूसरा प्रिज्म एंगल पूछ लिया जाएगा, दोनों रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए, प्रिज्म एंगल का रेशियो पूछ लिया जाएगा। अब थीटा नेट कितना आएगा, देखो थीटा नेट कैलकुलेट करना है मुझे, तो थीटा नेट कितना आ जाएगा, देखो थीटा नेट की कैलकुलेशन करके देखता हूं जरा। थीटा नेट की जो कैलकुलेशन होगी ना, वो किस टाइप से होगी, देखो थीटा नेट की कैलकुलेशन करता हूं, डेल नेट तो जीरो आ गया, तो थीटा नेट क्या लिखूंगा, देखो यहां से लिखता हूं θ1 माइनस θ2। अब वापस देख लेना, इसका ज्यादा है इसका ज्यादा है, अगर मैं इसका ज्यादा मान के चल रहा हूं तो आंसर क्या लिखूंगा, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। आंसर अगर माइनस आ गया तो आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा नेट कितना आ गया, देखो डेल वन, इसका क्या आ जाएगा, nv1 माइनस nr1 A1 माइनस, इसका क्या लिखूंगा, nv2 माइनस nr2 इंटू A2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये लिख लेना है। अब क्वेश्चन में एक एंगल नहीं दिया हुआ, एक प्रिज्म एंगल नहीं दिया हुआ, एक कंडीशन दे दी जाएगी, तो ये वाली कंडीशन से प्रिज्म एंगल निकाल लेना। अच्छा रटना नहीं है इसको, ठीक है, बस आपको यही कंडीशन याद रखनी है। नाम से पता लग रहा है कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन तो क्या आ गया, जीरो, और डिस्पर्जन आएगा कुछ न कुछ, ठीक है। ये वाला केस लेना है, ये वाला केस नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा इसका एक नाम होता है, देखो ये वाला नाम दे देगा ना तो आपको इजीली पता लग जाएगा, इसलिए एक और नाम है, और जनरली वही नाम लिखा होता है, उसका नाम है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में कभी लिखा है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन का मतलब कोई डेविएशन नहीं होगा। इसका एक और नाम है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। पहला वाला जो है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, अगर कॉम्बिनेशन प्रिज्म का ऐसा दिया है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो इसमें तो डायरेक्ट पता लग रहा है आपको डेविएशन नहीं होगा, डिस्पर्जन होगा, तो इसको डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन का मतलब यहां से जो लाइट रहेगी एज इट इज आगे निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं आने वाला उसमें, ठीक है, डेविएशन नहीं आएगा, एज इट इज बस वो लेटरली शिफ्ट हो गई होगी इधर उधर। तो ये हो गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन इसका रिवर्स होता है, उसका नाम होता है क्या, ये डेविएशन तो यहाँ आ जाएगा और ये डिस्पर्जन यहाँ आ जाएगा, नाम होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो उसमें देख लेते हैं जरा, उसमें क्या होगा, ये नॉन जीरो आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट वाला समझते हैं केस सेकंड जरा। सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो देखो सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, मतलब इसमें क्या होगा, डेल नेट तो नॉन जीरो आएगा, एंड साथ में थीटा नेट क्या होगा,
जीरो। अगर थीटा नेट जीरो है तो वापस एक प्रिज्म को, अगर दोनों प्रिज्म को अपोजिट अपोजिट होना होगा, इस टाइप से होना होगा दोनों प्रिज्म को, ठीक है। अब मैं पहले तो थीटा नेट जीरो वाली कंडीशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल A1 मान लिया, ये एंगल A2 मान लिया, थीटा नेट जीरो करा दो तो थीटा वन माइनस थीटा टू ये जीरो होगा क्या, ठीक है। थीटा वन थीटा टू का वैल्यू रख लेते हैं, क्या है, मोड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, वैसे भी दोनों बराबर ही होंगे। तो थीटा वन का वैल्यू क्या लिखूंगा, NV1 माइनस NR1 A1 माइनस NV2 माइनस NR2 A2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आगे देखो, यहां से एक रिलेशन आएगा। अब मुझे डेल नेट निकालना है तो डेल नेट को क्या लिखूंगा, NY1 माइनस A1 माइनस डेल वन माइनस डेल टू लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल वन माइनस डेल टू लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज इसका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्लॉकवाइज होगा, नेगेटिव हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NY1 माइनस वन इंटू A1 NY2 माइनस वन इंटू A2, ये आ गया आंसर कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसको कुछ नहीं रखना आपको, अगेन ये वाला ध्यान रखना है ये कंडीशन। अच्छा एक चीज और, इसका नाम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ से जो पॉलीक्रोमेटिक ला रही होगी, पॉलीक्रोमेटिक रे आ रही होगी ना अलग अलग कलर की, तो वो कलर का इफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए इसको बोला जाता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो केस नंबर 2 क्लियर हो गया अपने को। दोनों केस में बस आपको याद ये रखना है कि डायरेक्ट विजन किसको बोला जाएगा, डायरेक्ट विजन मतलब, डायरेक्ट विजन का मतलब क्या, डेल जो है डेविएशन जीरो आना है, एक्रोमेटिक का मतलब थीटा जीरो आना चाहिए। बाकी ऊपर वाला नाम दिया हुआ तो पता लगेगा, इसको नहीं याद रखना, इसको रटना नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन तो आपको याद रखनी है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। पिछले वाले केस में भी यही कंडीशन आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन लिखा है मैंने राइट साइड में, देखो ये प्रिज्म 1 है, ये प्रिज्म 2 है, दो प्रिज्म देखिए। अच्छा दोनों प्रिज्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सोचो जरा। प्रिज्म 1 प्रिज्म 2 एपेक्स एंगल छोटे छोटे से 4 डिग्री 2 डिग्री, एनवी का वैल्यू 1.5 1.7, ये वाले प्रिज्म का 1.5 है वायलेट कलर के लिए, इसके लिए 1.7, रेड कलर का भी दिया है। फाइंड द टोटल एंगुलर डिस्पर्जन एंड एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय ए व्हाइट लाइट। अगर यहां से व्हाइट लाइट गिरा दूं, ये व्हाइट लाइट होगी, ठीक है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तो फिर तो डेविएशन आएगा, डिस्पर्जन तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट ऑन दी कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन पे गिरने पे थीटा नेट और डेल नेट दोनों क्या क्या आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ऊपर दोनों केस पड़े ना, मैंने दोनों में से एक भी नहीं है इसमें, ना तो थीटा नेट जीरो आएगा ना ही डेल नेट जीरो आएगा, क्योंकि या तो दोनों प्रिज्म का डेविएशन ऐड होगा और डिस्पर्जन भी ऐड होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जरा, क्या आंसर होगा। पहले मैं सोल्व करके क्या निकाल लेता हूं, थीटा नेट। तो थीटा नेट क्या लिखोगे जरा, दोनों का ऐड कर दूं क्या, थीटा वन प्लस थीटा टू। अब थीटा वन का वैल्यू कैसे लिखूंगा, NV1 माइनस NR1 इंटू A1 प्लस NV2 माइनस NR2 इंटू A2। अब सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं, सोल्व कर लेता हूं जरा कितना आ रहा है। NV1 पहले वाले प्रिज्म के लिए V1 कितना दे दिया 1.5, NR का वैल्यू कितना है 1.4, प्रिज्म एंगल कितना है 4 डिग्री, प्लस दूसरा वाले प्रिज्म के लिए कितना है NE वैल्यू 1.7, 1.7 माइनस 1.5, प्रिज्म एंगल कितना हो गया 2 डिग्री। तो सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है देखो, यहाँ से ये 0.1 तो 0.4 डिग्री तो यहाँ से हो गया, और ये 0.2 ही होगा ना यहाँ पे, 0.2 इंटू 2 0.4 डिग्री यहाँ से हो गया, तो आंसर हो गया 0.8 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो क्या है मेरे पास डिस्पर्जन। अगर मुझे डेविएशन भी चाहिए तो डेविएशन में क्या कर, डेल नेट निकालने के लिए क्या करूँ, डेल वन प्लस डेल टू, तो डेल वन क्या रहेगा NY1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस NY2 माइनस 1 इंटू A2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो दिया ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है देखो। अगर मैं यहाँ NY लिखूं तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 1.45, इन दोनों का एवरेज कितना हो गया 1.6, मतलब येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी पता लग गया। तो कितना हो जाएगा देखो, NY1 कितना हो गया पहले वाले प्रिज्म के लिए 1.45 माइनस 1 इंटू 4 डिग्री, प्लस दूसरे प्रिज्म के लिए 1.6 माइनस 1 इंटू 2 डिग्री। तो सॉल्व करता हूँ, नेट डेविएशन कितना आ रहा है, नेट डेविएशन कुछ नहीं बोला जाए ना, तो मेन डेविएशन मतलब येलो कलर का डेविएशन, तो 1.45 0.45 इंटू 4 डिग्री प्लस 0.6 इंटू 2 डिग्री, 0.45 इंटू 4 करोगे तो कितना आ गया 1.8 डिग्री आ गया, और 1.2 डिग्री आ गया, तो सोल्व करोगे तो कितना आ गया 3 डिग्री आंसर हो गया। मतलब टोटल डेविएशन दोनों प्रिज्म से ये भी व्हाइट रे निकल जाएगी ना, तो 3 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें दोनों केस नहीं है, थीटा नेट और डेल नेट दोनों नॉन जीरो है।
अब आगे क्वेश्चन में से कराता हूँ इन दोनों केस से पे बेस्ड, मतलब आपको ये बता दिया जाएगा डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन है या एक्रोमेटिक। डायरेक्ट विजन का मतलब विदाउट डायरेक्ट विजन, पिछला वाला था ना, पिछला वाला था क्या था, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। एक्रोमेटिक का मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ये ध्यान रखना है, बाकी तो याद रह जाएगा ये, अगर ऊपर वाला नाम पता है ना तो कौन सा नाम किस किस का ये ध्यान रखना है, ठीक है। विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन पिछला वाला, विदाउट डेविएशन मतलब एज इट इज चली जाती है, उसको डायरेक्ट विजन बोल दिया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, 3 प्रिज्म दिए, इस वाले क्वेश्चन में मैंने 3 प्रिज्म लगा लिए, 1 2 3, ठीक है। अब तीनों जो है सेम पैटर्न पे नहीं है, एक का डेविएशन क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। एक्स वाई जेड तीनों का नाम दिया, एक्स वाई जेड। प्रिज्म एक्स का एपेक्स एंगल लिखा है, एनवी लिखा है, एनआर लिखा है, ठीक है। 4 डिग्री एपेक्स एंगल, 3 डिग्री, इसका एपेक्स एंगल कैलकुलेट करना है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है इसका 1.42, वायलेट कलर वाला कितना आ गया 1.42, रेड कलर वाला कितना हो गया 1.35, ठीक है, पहले वाले प्रिज्म के लिए। दूसरे के लिए 1.7 1.5 वायलेट रेड का, और जेड का जो आगे वायलेट का 0.3 1.3, रेड का 1.1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है हमने, फाइंड द प्रिज्म एंगल ऑफ जेड प्रिज्म। ये जो तीसरा वाला प्रिज्म है उसका प्रिज्म एंगल क्या होगा, कॉम्बिनेशन कौन सा है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एंड नेट मीन डिवीजन एंड नेट डिस्पर्जन। नेट मीन डिवीजन का मतलब येलो कलर का डिवीजन बताना है, नेट डिस्पर्जन भी बताना है साथ में। पहले तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करो, ये कॉम्बिनेशन है कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करो, फिर सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। तो देखो क्या है क्वेश्चन, पहला एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब डायरेक्ट नो डिस्पर्जन, विदाउट डिस्पर्जन। विदाउट डिस्पर्जन का मतलब थीटा नेट 0 आ जाएगा, एंड डेल नेट क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो एक तो पैरामीटर अपने पास कैलकुलेट हो गया क्या, नेट डिस्पर्जन। नेट डिस्पर्जन तो क्या आ गया 0, पर ये नेट डेविएशन कितना आएगा वो भी कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले थीटा नेट 0 से ये एंगल की कैलकुलेशन कर लेता हूं। थीटा नेट 0, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ प्लस किया, यहाँ प्लस किया, इसको माइनस क्यों किया। देखो ध्यान से, ये पहला एक्स वाले प्रिज्म का डेविएशन या डिस्पर्जन क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका अपोजिट आ रहा है तो मैंने माइनस लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया, NV1 माइनस NR1 इंटू A1 माइनस NV2 माइनस NR2 इंटू A2 प्लस NV3 NR3 इंटू A3 इक्वल टू 0। अब NV1 क्या आगे देखो, ये आ रहा है कितना 1.42 माइनस 1.35, एंगल कितना दिया है 4 डिग्री, माइनस ये 1.7 1.5, एंगल कितना है 3 डिग्री, प्लस 1.3 माइनस 1.1, ये A3 एंगल का कैलकुलेशन मुझे करना है, सब कुछ मिला के 0। 1.42 माइनस ये 1.35 करोगे तो 0.07 आएंगे, इंटू 4 डिग्री, माइनस ये आ गया 0.2 इंटू 3 डिग्री, प्लस 0.2 इंटू A3, और सब मिला के क्या होना चाहिए 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 0.28 डिग्री, 0.6 डिग्री, 0.2 A3 इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म में से वाले टर्म सब्ट्रैक्ट करो जरा, 0.28 माइनस 0.6 करोगे तो 0.32 डिग्री, प्लस 0.2 A3 0 आ गया, तो 0.2 A3 मिला के कितना आ जाना चाहिए 0.32 डिग्री। तो A3 कितना आ गया यहाँ से 32/2 इंटू एक 10 आ गया, नीचे 100 आ गया, तो आंसर आ गया कितना 1.6 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो A3 प्रिज्म, जेड वाला प्रिज्म का ये आंसर तो आ गया मेरे पास। ये वाला आंसर कितना आ गया, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा था ना जेड प्रिज्म का, नेट डिस्पर्जन भी आ गया। अब एक आंसर बचा है मेरे पास नेट डेविएशन वाला, तो नेट डेविएशन यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो नेट डेविएशन कितना आएगा, तो नेट डेविएशन का मतलब येलो कलर का डेविएशन निकाल लेंगे, तो डेल नेट कितना आ रहा है, देखो डेल नेट की कैलकुलेशन करता है यहाँ पे, तो डेल नेट निकालूंगा, तो डेल नेट क्या लिखूंगा, देखो डेल 1 माइनस डेल 2 प्लस डेल 3, माइनस क्यों किया अगेन सेम रीजन, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो डेल नेट कितना देखूंगा, पहले इसका लिखूंगा ny1 माइनस 1 a1, ny2 माइनस 1 a2, ny3 माइनस 1 a3। ny1 का वैल्यू निकालोगे जरा तो कितना आ रहा है, देखो इन दोनों का एवरेज लेना है क्या, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, देखो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ कितना आ रहा है इन दोनों का एवरेज, ny लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ny 1.42 1.42 1.35, तो यहाँ आ गया 772, तो 2.7 का हाफ करूंगा तो कितना आएगा, देखो
1.3, यहाँ आ गया 1.385, ठीक है। और दूसरा तो आ जाएगा डायरेक्ट 1.6 और ये आ जाएगा 1.2, ठीक है। तो n/1 कितना आ गया 1.385 माइनस 1, a1 का वैल्यू 4 डिग्री माइनस n/2 का वैल्यू 1.6 माइनस 1 इंटू 3 डिग्री 1.2 माइनस 1 इंटू a3 वहाँ कैलकुलेट किया गया अपन ने 1.6 डिग्री, ठीक है। तो नेट डेविएशन कितना आ गया देखो, ये माइनस करूंगा तो कितना आ गया 0.385 इंटू 4 डिग्री माइनस है 0.6 इंटू 3 डिग्री प्लस 0.2 इंटू 1.6 डिग्री। तो डेल नेट मल्टीप्लाई करो जरा कितना आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है देखो 0.385 को मल्टीप्लाई करता हूँ जरा 4 से, तो 0 पहला तो 0 आ गया, फिर 4 आ गया, तो आ गया 1.5 डिग्री, ठीक है। 1.54 डिग्री आ गया तो अप्रोक्स, प्लस साथ में ये कितना आ रहा है माइनस 1.8 डिग्री प्लस ये आ गया कितना 0.32 डिग्री, ठीक है। तो ये 0.32 डिग्री आ गया। अब सोल्व कर लेते हैं जरा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा देखो, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर लो क्या, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, यहाँ से जो है ना ये आंसर पूरा, अगर मैं लिखता ना यहाँ से पूरा का पूरा, तो मैंने आंसर लिखा है क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, तो आंसर जो है अपना क्या रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब ये सोल्व करते हैं जरा, फाइनली कितना आ रहा है देखो 1.54 और 0.32 करूंगा तो कितना आ गया 1.86 और इसमें से माइनस करो तो कितना आ रहा है 1.8 माइनस करोगे तो कितना आ गया 600, तो ये 0.06 आ गया 0.06 क्लॉकवाइज। अगर ये माइनस आता तो फिर क्या बोल देता मैं एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने डेल नेट निकाल लिया। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते जाओ सोल्व होता जाएगा, ठीक है।